आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी, भाग्य का खेल। किसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। नाम था तारा। तारा बहुत गरीब थी। उसका एक पुत्र भी था। तारा इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। तारा का पुत्र अभी छोटा था। तारा ने बड़े ही प्यार से अपने पुत्र का नाम नसीब सिंह रखा था, मगर अपने नाम के विपरीत वह इतना बदनसीब था कि उसके जन्म के कुछ समय के पश्चात ही एक बीमारी में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तारा दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सभी कष्ट दूर कर देगा। इसी आशा में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह छोटा था, लेकिन फिर भी समझदार था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता थी। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? उसकी माँ ने कहा, बेटा, यह सब तो ईश्वर की मर्जी है। तब दुखी स्वर में तारा ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह फिर बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? तारा ने कहा, बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। तब उसके बेटे ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है माँ, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। माँ, अब मुझे यह बताओ कि ईश्वर मुझे कहाँ मिलेंगे? तारा तो वैसे ही परेशान रहती थी। उसकी बातों से तंग आकर उसने कह दिया, ईश्वर तो जंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ कभी मत जाना। लेकिन नसीब सिंह दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा कर बैठा था कि वह ईश्वर को अवश्य ढूंढेगा और उनसे पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। फिर एक दिन नसीब सिंह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह पूरी तरह से थक गया था, मगर भगवान की परछाई तक उसे दिखाई नहीं दी। अतः थक हार कर वह एक पत्थर की शिला पर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान उसे कहाँ दिखाई देंगे। आखिर गरीबी कैसे दूर होगी? संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते भगवान शिव और माता पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने जब बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि वह अबोध बालक उस बीहड़ जंगल में क्या कर रहा है। तब भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बेटे, और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तब नसीब सिंह ने कहा, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। ईश्वर को? माँ पार्वती चौंक कर बोली और पूछने लगी, मगर क्यों बेटा, ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? तब बच्चे ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह ने उत्तर दिया। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा की सागर है। उन्हें उस बच्चे पर बहुत दया आई। माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, इस बालक पर दया करो। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भाग्य में यही लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ तो करना ही होगा। माँ पार्वती हठ करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, जिद न करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह उसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा कि भाग्यदेव चाहते हैं। तब माँ पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी, तब भगवान शिव ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। माता पार्वती भी संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन उधर भगवान शिव जानते थे कि यह हार बच्चे के पास नहीं रहेगा। उधर चलते चलते अचानक ही नसीब सिंह के पेट में दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया वह हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। किंतु तभी एक चील उड़ती हुई वहां आई और उस हार को उड़ाकर ले गई। चील को उड़ता देखकर वह बच्चा चील के पीछे भागा, मगर आखिर कब तक वह चील का पीछा करता। एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी और कुछ ही पलों में
चील उसकी नजरों से ओझल हो गई। अब तो नसीब सिंह बहुत दुखी हुआ और रोते रोते वह अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, मगर तारा को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर वह उदास जरूर हो गई, लेकिन नसीब सिंह माँ की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन में यह फैसला कर लिया कि वह कल फिर से उसी जंगल में जाए और भगवान शिव चील को अवश्य ही दंड देंगे। वह माता पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसकी बात जरूर सुनेंगे। और दूसरे दिन वह फिर से उसी जंगल में जा पहुंचा और कुछ ही समय में भगवान शिव भी माता पार्वती के साथ वहीं पहुंच गए। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा। उसे एक चील लेकर उड़ गई और दूसरा हार पाने और उस चील को दंड पाने की इच्छा से यह बालक फिर से यहाँ आया है। तब माँ पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप चाहे चील को दंड दें या न दें, किंतु इस लड़की की सहायता करके आप इसकी गरीबी अवश्य दूर करें। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम कहती हो तो मैं ब्रह्मदेव से बात करता हूँ, वही अब इसकी सहायता करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि अब आप ही इसकी कुछ मदद कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी अपनी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोच लिया था कि अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक ही उसे प्यास लगी और वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। और जैसे ही वह सरोवर से पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उसे उठाता, एक मछली उसे निगल गई। वह फिर से रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं रुकेगी, और जब भाग्य देवता खुश होंगे तब मिट्टी भी सोना बन जाएगी। मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझा बुझाकर माँ अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह कल फिर से वहाँ जाएगा। तीसरे ही दिन वह फिर उसी जंगल में पहुँच गया। भगवान शिव और माता पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। तब भगवान शिव ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, यह लड़का तो बहुत साहसी है, इसका कुछ उद्धार कीजिए प्रभु। तब ब्रह्मदेव ने सलाह दी, हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। तब भगवान शिव और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कुछ कहे रुके सीधे उसने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा, माँ घर पर नहीं थी। अतः उसने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचता जा रहा था कि अब माँ को किसी के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो वे अमीर हो गए हैं। उधर पीछे से 2 चोर उसके घर में घुस गए और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में वो लोटा भी था जिसमें हीरे रखे हुए थे। जब नसीब सिंह अपनी माँ के साथ वापिस आया तो देखा कि हीरे गायब हो चुके हैं। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता रहता है। पूरा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई न कोई कहानी सुना देता है। माँ की डांट सुनकर बच्चा रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया है वह बिल्कुल सच है। अगले ही दिन वह फिर उसी स्थान पर पहुंचा। भगवान शिव अब सोचने लगे, इस बालक पर इतने कष्ट आए लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इस बात से वह बहुत प्रसन्न हुए और अब वह भाग्य की देवी के पास जाकर बोले, देवी, यह बालक बहुत ही हिम्मती, साहसी और धीरज वाला है। ऐसा बालक अभागा नहीं हो सकता, इस पर कृपा अवश्य करो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को एक सोने का सिक्का दिया। सिक्का लेकर वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया, उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य की देवी की कृपा हो गई थी,
अतः सारे काम अपने आप ही शुभ होने लगे। दूसरे दिन एक मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने आया। तब लड़के ने वही सिक्का देखकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो कि भगवान ब्रह्मदेव ने उसे दी थी। माँ ने वह अंगूठी संभाल कर रख ली और बेटे से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ी काट कर ले आ। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वह जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, उसी पेड़ पर उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उड़ाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील आसपास कहीं नहीं थी। उस लड़के ने अपना हार उठा लिया और पेड़ के नीचे जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पड़ी थी उन्हें उठाकर वह घर की ओर चल पड़ा। माँ हार पाकर बहुत प्रसन्न हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। वह बहुत धनवान हो गए। घर में किसी भी चीज का अभाव नहीं था। और फिर भगवान शिव की कुछ ऐसी कृपा हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में भगवान शिव ने चेतावनी दी कि जो हीरे तुम उस लड़के के घर से चुरा कर लाए हो वे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। अब तो नसीब सिंह अपनी माँ के साथ एक बड़े से घर में आराम से रहने लगा। उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई थी। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उस नसीब सिंह का भाग्य सचमुच बदल गया। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।